बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वहादा बिखिलाफिल वकील बिल बै'i इज़ा रुद्द अलैहि बि'ैबिन बिल बय्यिनति हैसु यकूनु रद्दन अलल मुअक्किल लिअन्नल बै'a हुनाका वाहिदुन वल मौजूदु हाहुना बै'आन फबिफस्खि अस्सानी ला यनफसिखुल अव्वल। बस हमारे मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह अलैह ने ये मसला बयान किया है कि अगर मुश्तरी ने मबी में ऐब का दावा किया कब्ज़ा करने के बाद और बाए ने उसका इनकार किया, ये सूरत पेश आई। चुनांचे मुश्तरी ने काज़ी के पास ये मामला पहुंचाया। काज़ी ने मामले की समाअत करने के बाद मबी के रद्द का फ़ैसला कर दिया, खाह वो मुनकिर के इकरार को बय्यना से साबित करने की बिना पर किया हो या मुद्दई मुश्तरी के बय्यना कायम करने की बिना पर किया हो या मुनकिर बाए के कसम से इनकार करने की बिना पर किया हो। बहरहाल उसने अगर मबी को रद्द करने का फ़ैसला कर दिया तो ये फ़ैसला बै को असल से फ़स्ख़ करना होगा। गोया वो बै जो बाए और मुश्तरी में हुई कल अदम करार पाएगी। लिहाजा अगर बाए ने उसको किसी से ख़रीदा था तो अब उस बाए को इख्तियार होगा कि अपने बाए पर उसे रद्द कर दे। इसका मतलब ये हुआ कि बैए सानी के फ़स्ख़ से बैए अव्वल का फ़स्ख़ नहीं हुआ, इसीलिए बैए सानी फ़स्ख़ हो जाने के बाद भी बैए अव्वल बाक़ी रहेगी और बैए सानी के बाए को इख्तियार होगा कि वो अगर चाहे तो उस ऐब की वजह से मबी को बाए अव्वल पर रद्द कर दे और अगर चाहे तो चश्मपोशी करते हुए अपने ही पास रख ले। इसके माना ये हुए कि बैए सानी के ऊपर फ़स्ख़ का फ़ैसला करने से बैए अव्वल फ़स्ख़ नहीं हुई है। इसके बारे में वहाज़ा बेखिलाफ़ी कह करके एक दूसरे मसले के दरमियान और इसके दरमियान फ़र्क को बयान करना चाहते हैं, इसलिए कि साहिब हिदाया का तर्ज़ है मिलते जुलते मसाइल में फ़ुरूक़ को भी बयान कर देना। तो इसके मिलते जुलते मुशाबे मसले में फ़र्क बयान किया। वो मुशाबे मसला ये है कि अगर अब्दुल वाहिद ने अपनी किताब बेचने के लिए वकील बना दिया ग़ुलाम रब्बानी को कि आप मेरी किताब 100 रुपये में किसी से बेच दीजिए, चुनांचे ग़ुलाम रब्बानी ने बहैसियत वकील वो किताब मुर्शिद से 100 रुपये में फ़रोख्त कर दिया।
और मुर्शिद ने कब्ज़ा करने के बाद उस किताब में ऐब पाया, उसने उसमें ऐब का दावा किया। बेचने वाले बाए ग़ुलाम रब्बानी ने इनकार किया, तो ख़रीदने वाले मुद्दई ने काज़ी के सामने मामला पहुंचाया और उससे मबी को रद्द करने का फ़ैसला हासिल कर लिया। तो जब काज़ी उसके रद्द करने का फ़ैसला करेगा तो बै फ़स्ख़ हो जाएगी। ये रद्द का फ़ैसला बै को असल से ही फ़स्ख़ करना होगा, और जब वो बै फ़स्ख़ होगी तो मबी वो किताब लौट जाएगी खुद ब खुद मुअक्किल की तरफ। अब वहाँ वकील को मुअक्किल के ऊपर उसे लौटाने के लिए कोई और इख्तियार नहीं होगा कि वो चाहे तो उसे मुअक्किल पर लौटाए या चाहे तो उसे ना लौटाए, बल्कि रद्द का फ़ैसला काज़ी की तरफ से फ़ैसला होगा बै के फ़स्ख़ किए जाने का, और जब बै फ़स्ख़ होगी तो वो मबी लौट जाएगा मुअक्किल अब्दुल वाहिद की तरफ जो कि उसका मालिक है। और यहाँ मज़कूर ज़ेर बहस मसले में वो लौट रहा है बाय सानी पर। फिर बाय सानी को इख्तियार हो रहा है कि अगर चाहे तो बाय अव्वल पर लौटाए या अपने पास रख ले। तो इन दोनों मसलों में फ़र्क की वजह क्या है? फ़र्क की वजह बहुत ही ज़ाहिर है कि यहाँ ज़ेर बहस मसले में मौजूद दो बै है अलग अलग। पहली बै अब्दुल वाहिद और ग़ुलाम रब्बानी के दरमियान हुई, और फिर उसके बाद दूसरी बै ग़ुलाम रब्बानी और मुर्शिद के दरमियान हुई, और ये दोनों अलग अलग मुस्तकिल बै है। लिहाजा एक के फ़स्ख़ से दूसरा फ़स्ख़ नहीं होगा। इसीलिए एक के फ़स्ख़ के बाद दूसरे के फ़स्ख़ से क़बल इख्तियार मिलेगा मुश्तरी को, जो कि अक़्द सानी में बाय है, कि वो चाहे तो मबी लौटाए वरना अपने पास रख ले। और तवकील वाले मसले में मौजूद एक ही बै है जो वकील और मुश्तरी के दरमियान हुई है। वकील और मुवक्किल के दरमियान बै मौजूद नहीं बल्कि अक़्द वकाला मौजूद है, तवकील मौजूद है। वहाँ तो मौजूद एक ही बै है। जब वो बै फ़स्ख़ होगी काज़ी के फ़ैसले की वजह से, तो मबी वकील की तरफ इब्तिदाअन लौटेगा, और चूँकि वकील तो उसमें महज़ बै का ज़रिया था, वो तो उसका मालिक नहीं था, और वकील जब अपने ज़िम्मे का तसर्रुफ़ कर ले तो उसका काम ख़त्म। इसलिए वो फिर उसके वास्ते से दरअसल लौट जाएगा मुवक्किल की तरफ। ये फ़र्क की वजह साहिब हिदाया ने बयान फरमाई। वहादा बिखिलाफ़िल वकील बिलबैई इज़ा रुद्द अलैहि बिऐबिन बिलबय्यनती हैसु यकूनु रद्दन अलल मुअक्किल। और ये हुक्म मज़कूर वकील बिलबै के बरखिलाफ़ है जब उसको मबी वापस किया जाए ऐब की वजह से बैयना की बिना पर, यानी बैयना की बिना पर क़ज़ाए काज़ी की वजह से, क्योंकि ये रद्द करना होगा मुवक्किल पर बराह रास्त।
वकील पर रद्द हो और फिर वकील चाहे तो मुवक्किल पर रद्द करे, ऐसा नहीं होगा। इसलिए कि बै यहाँ तौकील की सूरत में एक ही है, लिहाजा उसके फस्ख से मामला फस्ख हो जाएगा और वकील तो अपना तसर्रुफ़ पूरा करके बाहर हो ही चुका है, इसलिए वो लौट जाएगा मुवक्किल पर। वल मौजूद हाहुना बयान, और यहाँ मुश्तरी की बै की सूरत में मौजूद दो बै है। फ़बफ़स्ख़ सानी ला यनफ़सिख़ुल अव्वल, बस बै सानी को फस करने से पहली बै फस्ख़ नहीं होगी, वो बाकी रहेगी, इसलिए उसमें इख्तियार मिलेगा। चाहे तो वो रद्द कर दे। अब वो रद्द आपस की रज़ामंदी से हो तो इक़ाला का हुक्म जारी होगा, और वो भी क़ज़ाए क़ाज़ी से हो तो फिर वो भी फस्ख़ हो जाएगी। और अगर चाहे तो अपने पास रख ले, बै को नाफिज कर दे। जी। वइन क़बिल बिग़ैरि क़ज़ाइल क़ाज़ी लैस लहू अन यरुद्दहू लिअन्नहु बैउन जदीदुन फ़ी हक़्क़ि सालिसिन व इन कान फ़स्क़न फ़ी हक़्क़िहिमा वल अव्वलु सालिसुहुमा बस। फ़िल जामिअ अस्सग़ीर। व इन क़बिला, और अगर बाए ने रद्द को कबूल कर लिया, जैसे ग़ुलाम रब्बानी ने मुर्शिद के रद्द को कबूल कर लिया अपनी रज़ामंदी से क़ज़ाए क़ाज़ी के बग़ैर, तो ये फ़स्ख़ अक़्द अव्वल का, अक़्द सानी का ये फ़स्ख़ नहीं हुआ, बल्कि ये इक़ाला हुआ, और इक़ाला सालिस के हक़ में बैअ जदीद है, और जो बाइअ अव्वल अब्दुल वाहिद है वो ज़ाहिर है कि उन दोनों का सालिस है, तो उसके हक़ में ये बैअ जदीद हुई। और जब बैअ जदीद हुई तो इसके माने ये हैं कि बैअ साबिक़ वो मुस्तक़र और मुस्तहकम हो गई, उसी पर तो ये दूसरी बै मबनी है, इसलिए वहाँ वो बाय हाबिस लिल मबी हो गया। अब वो इसे रद्द नहीं कर सकता, न ही रुजू बिन नुक़सान कर सकता है। लैस लहू अन यरुद्दहू, तो उसके लिए जायज़ नहीं है कि वो मबी पहले बाय पर वापस कर दे। लिअन्नहु बैउन जदीदुन फ़ी हक़्क़ि सालिसिन, इसलिए कि ये रज़ामंदी से वापस ले लेना नई बै है तीसरे के हक़ में, अगरचे ये फ़स्ख़ है मुताक़िदैन के हक़ में, क्योंकि दरअसल ये इक़ाला है आपसी रज़ामंदी से बैअ साबिक़ का, और वो इक़ाला मुताक़िदैन के हक़ में फ़स्ख़ होता है और सालिस के हक़ में बैअ जदीद। वल अव्वलु सालिसुहुमा, और पहला बाय अब्दुल वाहिद उन दोनों का सालिस है, उन दोनों का गैर है, तीसरा है, तो उसके हक़ में ये बैअ जदीद हुई। और बैअ जदीद मुस्तलज़िम है इस बात को कि उसने जो बै की थी मुश्तरी के हाथ वो मुस्तहकम और मुक़र्रर हो चुकी, उसी पर तो बैअ जदीद मबनी है, लिहाजा वो बाय अपने मबी को मिल्क में रोकने वाला हुआ, इसलिए वो उसे रद्द नहीं कर सकता और न ही किसी नुकसान को रुजू कर सकता है। जी। वइन रुद्दा अलैहि बिइक़रारिही बिग़ैरि क़ज़ाइन बिअयबिन ला यहदुसु मिस्लुहु लम यकुन लहु अन युख़ासिम अल्लज़ी बाअहु व बिहादा यतबय्यनु अन्न अल-जवाब फ़ीमा यहदुसु मिस्लुहु व फ़ीमा ला यहदुसु सवाउन व फ़ी बअज़ रिवायातिल बुयूइ अन्न फ़ीमा ला यहदुसु मिस्लुहु यरजिउ बिन-नुक़सानि लित्तयक़्क़ुनि बिक़ियामिल ऐबि इंदल बाइइल अव्वल। उसके बाद हमारे मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह अलैह ने जामिअ सग़ीर की इबारत नक़ल फ़रमाई जो इस मसले से मुताल्लिक़ इमाम मोहम्मद ने लिखी है। उसमें इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह ने ये लिखा है कि अगर बैअ सानी में मुश्तरी ने मबी को लौटाया बाइअ सानी पर, ग़ुलाम रब्बानी पर, बग़ैर क़ज़ाए क़ाज़ी के, यानी उसकी रज़ामंदी से, ऐसे ऐब में कि जिसके मानिंद इतनी मुद्दत में पैदा नहीं होता,
जैसे कि उसमें ज़ायद उंगलियां मौजूद हैं, तो ये ऐसा ऐब है जो बाइग़ सानी के पास इस मुद्दत में पैदा हो गया हो, ये मुमकिन नहीं है। ऐसे ऐब में लौटाया तो उसके लिए जायज़ नहीं है बाइग़ सानी के लिए कि वो बाइग़ अव्वल पर इसे रद्द करने के लिए उससे केस लड़े। यानी अगर वो इनकार कर दे तो उसके ख़िलाफ़ काजी के सामने मुक़दमा करके और मुक़दमे की पैरवी करे, केस लड़े, ये उसके लिए जायज़ नहीं होगा। यानी वो उसे रद्द नहीं कर सकेगा। ये उन्होंने मसला बयान किया। तो जब ऐसे ऐब में कि जिसका मिस्ल पैदा नहीं होता इस मुद्दत में बाइग़ सानी के पास, इमाम मोहम्मद ने ये मसला लिखा, तो जो ऐब कलील मुद्दत में पैदा होने का इम्कान रखता है, जैसे उस मबी के अंदर से कुछ औराक किताब के अंदर से गायब हैं, तो ये ऐसा ऐब है जो इस कलील मुद्दत में बाइग़ सानी के पास भी हो सकता है। तो बदरजे औला इस सूरत में उस बाइग़ सानी के लिए हक़ नहीं होगा कि वो उसे बाइग़ अव्वल पर रद्द करे, क्योंकि पहली सूरत में तो यकीन है कि ये ऐब बाइग़ अव्वल ही के पास से कायम है, और जब उसमें कह दिया इमाम मोहम्मद ने कि उसे खुसूमत का हक़ नहीं है, तो जहाँ इम्कान और एहतिमाल हो कि वो बाइग़ सानी ही के पास पैदा हुआ हो, तो बदरजे औला उसमें रद्द का हक़ नहीं होगा। तो दोनों ही किस्म के ऐबों में इमाम मोहम्मद की जामे सग़ीर वाली इबारत के मुताबिक बाइग़ सानी को बाइग़ अव्वल पर रद्द का हक़ नहीं होगा। ये तो जामे सग़ीर की इबारत का तकाज़ा है। लेकिन असल यानी मबसूत की किताबुल बुयूअ में इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह ने इसके ख़िलाफ़ लिखा है। वहाँ ये लिखा है कि अगर वो ऐसा ऐब हो कि जिसके मिसल बाइग़ सानी के पास पैदा होने का एहतिमाल हो, पैदा हो सकता हो, जैसे कुछ औराक़ गायब हों किताब मबी के अंदर से, तो उस सूरत में रद्द करने का इख्तियार तो नहीं मिलेगा बाइग़ सानी को, इसलिए कि वो बहरहाल उसमें बै करने की वजह से अपने रद्द का हक़ खो चुका है। लेकिन चूँकि 100% यकीन है कि ये ऐब उसके पास पैदा नहीं हुआ होगा, ये थोड़ा सा उलट गया, ऐसे ऐब में कि जिसके मिस्ल बाइग़ सानी के पास पैदा नहीं हो सकता, यकीन है कि वो बाइग़ अव्वल ही के पास से है, उस ऐब के बारे में मबसूत के अंदर किताबुल बुयूअ की बाज़ रिवायतों में मोहम्मद ने लिखा कि ऐसे ऐब में रद्द तो नहीं कर सकता, लेकिन चूँकि यकीन है कि वो ऐब बाइग़ अव्वल ही के पास से है, नया बाइग़ सानी के पास नहीं हुआ है, इसलिए इससे ज़रर दूर करने के लिए ऐब का इसको रुजू बिन नुक़सान का हक़ मिलेगा कि वो उस ऐब का नुक़सान बाइग़ अव्वल से वापस उसूल कर ले। ये मबसूत की किताबुल बुयूअ की बाज़ रिवायतों में इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह ने सराहत फरमाई है। इस इबारत को नक़ल करने का मकसद साहिब हिदाया के नज़दीक इसको तरजीह देना है, चूँकि ये बात माक़ूल है, क़रीने क़ियास है कि जब वो ऐसा ऐब हो कि जो नया पैदा हो ही नहीं सकता, तो यकीन है कि वो बाइग़ अव्वल ही के पास से ऐब है, तो उसमें जो ज़रर हो चुका है बाइग़ सानी का, तो उस ज़रर को तो दूर करना उससे ज़रूरी है।
इस वजह से उसे रद्द का तो इख्तियार नहीं होना चाहिए, चूँकि वो उसमें बै करने की वजह से, तसर्रुफ़ करने की वजह से अपना यह हक़ हो चुका, लेकिन इस ज़रर को दूर करने के लिए रुजू बिन नुक़सान का हक़ उसे मिलेगा। लेकिन अल्लामा क़ुदूरी की इबारत जामे सग़ीर की इबारत के मुआफ़िक़ है। इन दोनों इबारतों का तकाज़ा ये है कि चाहे ऐब जिस किस्म का हो, बहर सूरत उसे न रद्द का हक़ होगा और न उससे रुजू बिन नुक़सान का हक़ होगा, क्योंकि उबै की वजह से हाबिस लिल मबी हो चुका है। वफ़िल जामिअ सग़ीरी व इन रुद्द अलैहि बेक़रारिही बग़ैर क़ज़ाइन, और जामिअ सग़ीर में है कि अगर मबी को बाइअ सानी पर मुश्तरी ने रद्द किया उसके इक़रार की वजह से, यानी उसकी रज़ामंदी से, क़ज़ाए क़ाज़ी के बग़ैर, ऐसे ऐब की वजह से जिसका मानिंद ऐब पैदा नहीं हो सकता बाइअ सानी के पास, मसलन उंगली ज़ायद हो, उसमें फितरी तौर पर गूंगा हो, लम यकुन लहू अन युखासिमल लज़ी बाहू, तो उस बाइअ सानी के लिए जायज़ नहीं होगा कि वो खुसूमत करे, यानी काजी के सामने केस करके मुकदमे की पैरवी करे उसके ख़िलाफ़ जिसने उसको बेचा, यानी उसको उस पर रद्द करने की कार्रवाई करना दुरुस्त नहीं होगा, इसका उसे हक़ नहीं होगा। व बिहाज़ा यतबय्यनु अन्नल जवाब फ़ीमा यहदुसु मिस्लुहु व फ़ीमा ला यहदुसु सवाउन, और जामिअ सग़ीर की सराहत से ये बात वाज़ेह हो जाती है कि जवाब उस ऐब में जिसके मानिंद बाइअ सानी के पास पैदा हो सकता है, जैसे किताब मबी हो और उसमें से चंद औराक़ गायब हो जाएं, और उस ऐब में जिसके मानिंद पैदा बाइअ के पास नहीं हो सकता, जैसे मबी में ज़ायद उंगली हो या पैदाइशी वो गूंगा हो, सवाउन, दोनों में जवाब बराबर है। वफ़ी बाज़ी रिवायातिल बुयूअ, और अस्ल की मबसूत की किताबुल बुयू की बाज़ रिवायतों में ये है कि ऐसे ऐब में जिसके मानिंद बाइअ सानी के पास पैदा नहीं होता, जैसे उसकी एक उंगली हाथ पाँव में ज़ायद हो या वो पैदाइशी गूंगा हो मसलन, तो ऐसे ऐब में रद्द का तो इख्तियार नहीं होगा उसे, लेकिन यरजिउ बिन नुक़सान, वो बाइअ अव्वल से नुक़सान को रुजू कर लेगा, लित्तयक़्क़ुनी बिक़ियामिल ऐबी इंदल बाइअल अव्वल, क्योंकि ऐब के कायम और मौजूद होने का यकीन है बाइअ अव्वल के पास, लिहाजा इस सूरत में बाइअ सानी का ज़रर भी मुतयक्कन हुआ, बस उस मुतयक्कन ज़रर को दूर करने के लिए रुजू बिन नुक़सान का उसे हक़ दिया जाएगा। जी। क़ाल वमन इश्तरा अब्दन फ़क़बज़हु फ़द्दअ ऐबन लम युजबर अला दफ़इ समन हत्ता युहल्लिफ़ अल-बाइअ औ युक़ीम हत्ता युहल्लफ़ मजहूल पढ़ेंगे, हत्ता युहल्लफ़ अल-बाइअ औ युक़ीम al-मुश्तरी al-बय्यिनता लिअन्नहु अनकरा वुजूब दफ़इ समन हैसु अनकरा तअय्युन हक़्क़िही बिदअवल ऐबी व दफ़इ समन अव्वलन लितअय्यन हक़्क़ुहु बिइज़ाइ तअय्युन al-मबीअ व लिअन्नहु लौ क़ज़ा या क़ुज़िया दोनों दुरुस्त है, चलिए। व लिअन्नहु लौ क़ुज़िया बिद्दफ़इ फ़लअल्लहु यज़हरु al-ऐब फ़यंतक़िज़ु al-क़ज़ाउ फ़ला यक़ज़ी बिही सौनन लिक़ज़ाइही फ़इन क़ाल al-मुश्तरी शुहूदी बिश्शामी उस्तुहलिफ़ al-बाइअ व दुफ़िअ अथ-थमन, यानी इज़ा हलफ़ वला युंतज़रु हुज़ूरु अश-शुहूदी लिअन्न फ़िल इंतिज़ारि ज़ररन बिल-बाइअ व लैस फ़िद-दफ़इ कसीरु ज़ररिन बिही लिअन्नहु अला हुज्जतिही, अम्मा इज़ा नकल उल्ज़िमल ऐब लिअन्नहु हुज्जतुन फ़ीही। बस इस इबारत में जो मसला बयान किया गया उसकी सूरत को भी समझना ज़रूरी है, और वो ये है कि ग़ुलाम रब्बानी ने अब्दुल वाहिद से
एक ग़ुलाम ख़रीदा, ये ग़ुलाम बतौर मिसाल के है, मसलन कोई भी चीज़ ख़रीदी, किताब ख़रीदी, ख़रीदने के बाद उस पर कब्ज़ा कर लिया, उसूल कर लिया, और उसमें ऐब का दावा किया कि इस किताब से चंद औरात गायब हैं, इसलिए मैं इसे रद्द करना चाहता हूँ। और बाय अब्दुल वाहिद ने उस ऐब से इनकार किया कि ऐसा कोई ऐब मेरे पास मौजूद नहीं था जब मैंने आपको कब्ज़ा दिया था, हवाले किया था। तो दोनों के दरमियान निज़ा पैदा हुआ। इस निज़ा के बाद एक दूसरा निज़ा ये होने लगा कि अब्दुल वाहिद बाय ने समन का तकाज़ा शदीद कर दिया, क्योंकि उसे लगने लगा कि ये तो अब इसमें ऐब की बात कर रहा है, लिहाजा ये इसमें अब गड़बड़ करेगा। तो उसने मुतालबा शदीद शुरू कर दिया कि मैंने आपको मबी हवाले कर दिया है, इसलिए आप मुझे उसका समन दे दीजिए, उसके बाद जो फरियाना हो हम दोनों फरियाते रहेंगे। क्योंकि ज़ाब्ते के मुताबिक होना तो ये चाहिए था कि पहले आप मुझे समन देते, फिर मैं आपको मबी देता। क्यों? आपका हक़ तो मबी में मुतय्यन हो चुका, क्योंकि वो आइने मुतय्यन है, लेकिन मेरा हक़ समन में मुतय्यन नहीं हुआ, इसलिए हम दोनों में बराबरी होनी चाहिए थी, और मुझे आपको मबी नहीं देना चाहिए जब तक मैं आपसे समन न वसूल कर लूँ। लेकिन मैंने आपको देकर गलत किया। अब मुझे एहसास हो रहा है कि अब मुझे आप समन देने के बजाय सुना रहे हैं कि इसमें ऐब है, हालांकि ऐसा कोई ऐब नहीं था, मैंने सही सालिम आपको हवाले किया। इसलिए कम से कम अब तो मैं नहीं छोड़ूंगा आपको, मेरा समन आप दे दीजिए, क्योंकि मेरा मबी आप ले चुके हैं। फिर उसके बाद जो कार्रवाई इसमें होगी उसको हम लोग देख लेंगे साथ मिलकर। ये है मुकद्दमे की नौइयत, सूरत मामले की। तो ग़ुलाम रब्बानी मुश्तरी ने कहा कि हम आपको समन नहीं देंगे, हमने सही सालिम ख़रीदा था, उसका समन देना तय किया था, ऐबदार का नहीं। मैं ये चाह रहा हूँ कि आप मबी अपना ले लीजिए और किस्सा ख़त्म कीजिए। उसने कहा कि नहीं, मबी आपको मैं दे चुका, समन आप मुझे शराफत से दे दीजिए, उसके बाद आपको जिस तरह फरियाना हो हम तैयार हैं। यह है सूरत हाल। अब ये ग़ुलाम रब्बानी दारुल क़ज़ा पहुँच गया मामले को लेकर, और बुलाया गया अब्दुल वाहिद बाय को भी। सामने मामले की कार्रवाई शुरू हुई। तो अब यहाँ हकीकत में ग़ुलाम रब्बानी ये मुद्दई है ऐब का, और बाय मुनकिर है ऐब का। तो इसलिए यहाँ बाय पर अपने दावा को साबित करने के लिए बय्यिना वाजिब है। अगर उसने अदालत में बय्यिना कायम कर दिया तो उसकी बुनियाद पर काजी रद्द मबी का फ़ैसला कर देगा। पस वो मुश्तरी मबी किताब वापस कर देगा और किस्सा ख़त्म हो जाएगा। समन तो दिया नहीं था कि वसूल करे, तो इस सूरत में भी उसे समन देने पर मजबूर
नहीं किया जाएगा, बल्कि उसके बय्यिना के मुताबिक रद्द मबी का फ़ैसला कर दिया जाएगा और वो मबी लौटा देगा, यानी वो जीत जाएगा केस। और अगर उसके पास बय्यिना नहीं है अपने दावा पर, तो ज़ाब्ते के मुताबिक बाए से कसम ली जाएगी उस मुद्दई के मुतालबे पर। बाए से जब कसम खाने के लिए कहा गया, काजी ने हुक्म दिया, तो उसने कसम खा ली। हत्ता यहलिफल बाय, यहाँ तक के बाए कसम खा ले का मतलब यही है कि अदालत में उसने कसम खा ली इस बात पर कि मैंने ये मबी खुद सपुर्द किया, दरा हाले के इसमें ये कोई ऐब नहीं था, इस पर मैं कसम खाता। तो फिर उसकी कसम के मुताबिक फ़ैसला किया जाएगा बै के लुज़ूम का। और जब बै के लुज़ूम का फ़ैसला किया जाएगा तो इसके माना ये हुए कि मुश्तरी को अदाए समन पर मजबूर किया जाएगा कि वो समन अदा कर दे, क्योंकि बै लाजिम हो चुकी, वो अपने ऐब को साबित करके ख़ियार अपने लिए साबित नहीं कर सका। तो गोया उसकी शिकस्त हो गई और बाए की जीत हो जाएगी। तो उसको समन दिला दिया जाएगा और मबी वापस नहीं किया जा सकेगा। तीसरी सूरत ये होगी कि बाए से जब कसम खाने के लिए काजी ने हुक्म किया तो उसने कसम खाने से इनकार कर दिया। तो कसम से इनकार करना दावा तो तस्लीम कर लेना है, इसलिए इस इनकार की सूरत में भी ऐब को लाजिम कर दिया जाएगा, यानी ख़ियार ऐब का फ़ैसला कर दिया जाएगा और वो मुश्तरी मबी को वापस कर देगा। इस सूरत में भी मुद्दई की ही जीत होगी। और चौथी सूरत मुसन्निफ़ ने दरमियान में ये बयान की कि जब मुद्दई से गवाह तलब किया काजी ने मुकदमे की कार्रवाई करते हुए, तो मुद्दई ने मोहलत मांग ली कि मेरे गवाह मौजूद हैं लेकिन अभी वो यहाँ नहीं हैं बल्कि सफ़र में मुंबई गए हुए हैं, उनके आने जाने के लिए मुझे मोहलत चाहिए, मसलन 10 दिन की। तो अगर मुद्दई अपने गवाहों को पेश करने के लिए मोहलत मांग ले तो उस सूरत में काजी उसे गवाह पेश करने की मोहलत दे देगा। लेकिन चूँकि बाए का मुतालबा भी है उसमें कि मुझे मेरा समन मिलना चाहिए क्योंकि मैंने अपना मबी दे दिया है, मैं इसमें देर के लिए गवारा नहीं करूँगा, तैयार नहीं हूँ। तो अब इस बाए के मुतालबे पर चूँकि इसका मुक़िर है मुश्तरी के मैं मबी ले चुका हूँ, तो अब बाए के मुतालबे पर दफ़े समन का फ़ैसला किया जाएगा, क्योंकि मबी के कब्ज़ा करने का इकरार मुश्तरी कर रहा है, तो फिर उसको समन अदा करना होगा। दफ़े समन का फ़ैसला किया जाएगा। अगर वो कसम खा ले कि मेरे पास ये ऐब नहीं था। अलबत्ता ये जो मुद्दई है इसे ये चांस मुकम्मल रहेगा, हक़ मुकम्मल रहेगा कि जब भी ये चाहे गवाहों को पेश कर दे, क्योंकि ये बय्यिना से आजिज़ नहीं हुआ है, बय्यिना के लिए मोहलत लिया है। लिहाजा दफ़े समन का तो फ़ैसला हो गया और केस जीत के बज़ाहिर आ गया बाए और उसको समन मिल भी गया, लेकिन अभी मुकम्मल उसकी जीत नहीं है। अभी हाथ कलेजे पर है कि पता नहीं आगे मुद्दई इसको चैलेंज करके
ख़त्म कर देता है या गवाहों से आजिज़ होता है। अब वो आजिज़ हो गया तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन अगर उसके गवाह आ गए और गवाह लेकर के वो कोर्ट पहुंच गया, तो चूंकि काजी ने उसे मोहलत दे रखी है, जब वो तारीख़ पर गवाहों को लेकर पहुंचेगा तो काजी कार्रवाई की समाअत करेगा, कार्रवाई मुकम्मल करेगा, मुकदमे की समाअत करेगा। और गवाह अगर सही साबित हुए तो अब इस सूरत में वो रद्द मबी का फ़ैसला करेगा ऐब की बुनियाद पर। लिहाजा अब ये होगा कि वो मबी वापस कर दे और ये उसका लिया हुआ समन वापस कर दे। बात समझ गए आप? इसको बयान फरमाया। व मनिश तरा अब्दन, अगर किसी ने ग़ुलाम को ख़रीदा बस उसको कब्ज़ा कर लिया, जैसे ग़ुलाम रब्बानी ने कर लिया, फिर उसने ऐब का दावा किया और उस ऐब का बाय ने इनकार कर दिया, बल्कि उसने अपने समन का मुतालबा शुरू किया, ठीक है ना, तो लम युजबर अला दफ़ई समन, तो मुश्तरी को काजी की तरफ से समन अदा करने पर अभी मजबूर नहीं किया जाएगा। हत्ता यहलिफल बायउ या युहल्लफल बायउ, यहाँ तक के बाय काजी के सामने कसम खा ले। कसम कब खाएगा? जब मुद्दाई के पास ऐब पर बय्यना न हो, तो वो कसम खा ले, तब उस पर मजबूर किया जाएगा मुश्तरी को कि वो उसका समन दे। औ युकीमल मुश्तरी अलबय्यना, ये औ इल्ला अन के माना में है, मगर ये इसका ताल्लुक़ अलिफू से है कि बाय कसम खाएगा जब बय्यना मुद्दई मुश्तरी के पास ना हो, मगर ये कि मुश्तरी बय्यना कायम कर दे तो फिर बाय के कसम की नौबत ही नहीं आएगी और उसके बय्यना के मुताबिक बै के रद्द का फ़ैसला किया जाएगा। लिअन्नहु अनकरा उजूब दफ़ई समनी हैसु अनकरा तअय्युन हक़्क़िही बिदावल ऐब, क्योंकि मुश्तरी ने बज़ाहिर सूरतन इनकार किया पहले समन अदा करने के उजूब का, अदाए समन के उजूब का। लिअन्नहु अनकरा उजूब दफ़ई समन, क्योंकि मुश्तरी ने अदाए समन के उजूब का इनकार किया कि मेरे ऊपर समन अदा करना वाजिब ही नहीं है। क्यों? हैसु अनकरा तअय्युन हक़्क़िही, क्योंकि उसने अपने हक़ के मबी में मुतय्यन होने का इनकार किया ऐब का दावा करने की वजह से। जब उसने ऐब का दावा मबी में कर दिया तो उसने ये इनकार कर दिया कि इसमें मेरा हक़ मुतय्यन नहीं हुआ। जब मेरा हक़ इस मबी में मुतय्यन नहीं हुआ ऐब की वजह से, ये मेरा नहीं है, मैं नहीं रखूँगा, तो इसके एवज़ में मेरे ऊपर किसी का समन भी मुतय्यन और वाजिब नहीं हुआ है, इसलिए मैं उसको समन नहीं दूंगा। व दफ़उ समनी अव्वलन लियतअय्यन हक़्क़ुहु बिइज़ाइ तअय्युनिल मबी, हालांकि पहले समन का देना इसीलिए है कि उसका हक़, मुश्तरी का हक़ मुतय्यन मबी में हो जाता है नहीं, और समन का देना वाजिब इसीलिए है पहले ताकि बाय का हक़ भी समन में मुतय्यन हो जाए बिइज़ाइ तअय्युनिल मबी, मबी के मुतय्यन होने के मुकाबले में, बदले में। और यहाँ जब मबी ही मुतय्यन नहीं है, यानी उसमें बाय के मुश्तरी के मुताबिक ऐब है, तो उसमें जब उसका हक़ और मिल्क मुतय्यन नहीं हुआ तो इसलिए वो अब समन में बाय के हक़ का भी इनकार कर रहा है कि उसका कोई हक़ समन का मेरे ऊपर नहीं है। बस वो इस इनकार में अपने गुमान के मुताबिक हक़ बजानिब है, इसलिए उसको मजबूर दफ़े समन पर नहीं किया जाएगा जब तक कि इस मामले की काजी के सामने कार्रवाई न हो जाए। इसलिए ये काजी के सामने मामला जाकर कार्रवाई होगी और वो मुश्तरी बय्यना से
आजिज़ होगा, नहीं पेश कर पाएगा, तो उससे बाय से कसम ली जाएगी। जब वो कसम खा लेगा कि मैंने हवाले किया, उस वक्त तक ये ऐब नहीं था, तो अब दावा उसका मुस्तरद हो जाएगा ऐब का, और ये साबित हो जाएगा कि बाय का हक़ समन में मुतय्यन है, क्योंकि मुश्तरी का हक़ मबी में मुतय्यन है। लिहाजा अब उसे मजबूर किया जाएगा कि वो समन अदा करे। दूसरी दलील, वलिअन्नहु लौ क़ुज़िय बिद्दफ़ई, और इसलिए कि अगर बाये के मुतालबे समन पर समन अदा करने का फ़ैसला पहले ही कर दिया जाए, बाये के कसम खाने से पहले ही, फ़लअल्लहु यज़हरुल ऐब, तो हो सकता है कि ऐब मबी में ज़ाहिर और साबित हो जाए। मसलन वो बयना कायम करके उसको साबित कर दे, या ये कसम से इनकार करके ऐब को तस्लीम कर ले, तो फिर फ़यंतक़िज़ुल क़ज़ाउ, दफ़अ समन का फ़ैसला टूट जाएगा। वो फ़ैसला तोड़ करके अब फिर ये फ़ैसला करना होगा कि समन ये वापस लौटाए। फ़ला यक़ज़ी बिही, लिहाजा काज़ी दफ़अ समन का पहले ही फ़ैसला नहीं करेगा, सौनन लिक़ज़ाई, अपने फ़ैसले को महफूज रखने के लिए टूटने से, बल्कि पूरी पहले तहक़ीक़ और कार्रवाई करेगा। उसके बाद जब बाय कसम खा लेगा तब फ़ैसला करेगा, मजबूर करेगा कि अब तुम समन इसको अदा कर दो, क्योंकि अब इसमें ऐब के ज़ाहिर होने का बज़ाहिर कोई इम्कान नहीं है। अब फ़ैसला करेगा। फ़इन क़ालल मुश्तरी, बस अगर इसी मुक़दमे में मुश्तरी कहे कि मेरे गवाह मुल्क शाम में हैं, गवाह तो है मेरे पास लेकिन अभी फराहम नहीं है, दस्तयाब नहीं है, मुल्क शाम में है, वहाँ से आने में उन्हें मसलन 1 हफ़्ता लगेगा, तो मुझे मोहलत दी जाए, तो उस सूरत में काजी उसे मोहलत तो दे देगा, लेकिन बाय का समन और हक़ दिलाने के लिए कार्रवाई करते हुए उससे कसम तलब कर ली जाएगी, और जब वो कसम खा लेगा तो दुफियास समन दिला दिया जाएगा उसको, और फ़िलहाल ये समन देने का फ़ैसला करके अगली तारीख़ दे करके मुक़दमे को मुलतवी कर दिया जाएगा। यानी इज़ा हलफ़ा, जब वो कसम खा लेगा तो उसको समन दे दिया जाएगा। वला युंतज़रु हुज़ूरुश शुहूद, अदाए समन का फ़ैसला करने के लिए गवाहों के आने का इंतज़ार नहीं किया जाएगा। लिअन्न फ़िल इंतज़ार ज़ररन बिल बाय, क्योंकि इंतज़ार करने में बाय का नुकसान है, क्योंकि वो अभी दे चुका है तो उसका समन तो उसे मिलना चाहिए, इसलिए उससे दफ़े ज़रर के लिए अदाए समन का फ़ैसला उसके कसम खाने पर फ़ौरी कर देगा। लेकिन वो जो मुश्तरी मुद्दई है वो अपने हक़ पर कायम रहेगा, इसलिए उसका कोई ज़रर नहीं होगा, क्योंकि जब उसके गवाह आ जाएंगे तो गवाहों को पेश करके और अपना दावा साबित करके वो अपना समन दिया हुआ वापस ले लेगा। वलैसा फ़ी दफ़ई कसीरु ज़ररिन बिही, और समन अदा कर देने में मुश्तरी का कोई ज़्यादा ज़रर नहीं है, अगर है भी तो बहुत वक्ती ज़रर है, ज़्यादा ज़रर नहीं है। लिअन्नहु अला हुज्जती, क्योंकि वो मुश्तरी अपनी हुज्जत पर बाकी है। हुज्जत से मुराद बय्यिना पर बाकी है, और उसे पूरा हक़ है, चांस है कि वो बय्यिना पेश कर दे। जब वो बय्यिना पेश कर देगा तो उसके मुताबिक फ़ैसला कर दिया जाएगा कि वो मबी वापस करके अपना दिया हुआ समन ले ले, तो उसका कोई ख़ास ज़रर नहीं हुआ। अम्मा इज़ा नकला, अब आखिरी सूरत, लेकिन जब कसम खाने से ये बाय इनकार कर दे कि मैं कसम इनकार ऐब पर नहीं खा सकता, तो ये तस्लीम कर लेना होगा ऐब को। उलज़िमल ऐबु या अलज़मल ऐबा, तो काजी ऐब को लाजिम कर दे, यानी ऐब की बिना पर रद्दे मबी का, रद्दे बै का फ़ैसला कर देगा कि वो मबी को वापस करके बै को ख़त्म किया जाए। लिअन्नहु हुज्जतुन फ़ीही, इसलिए कि बाय का कसम से इनकार कर देना ये सबूत ऐब के मामले में शरई हुज्जत है, दलील है, इसलिए उसकी बुनियाद पर फ़ैसला काजी कर सकता है। बरखिलाफ़ हुदूद के अंदर कसम नहीं ली जाती मुद्दाले से, इसलिए कि उसमें कसम से इनकार करना कोई हुज्जत नहीं है, उसमें तो आपको बय्यिना से ही साबित करना होगा, तब हद साबित होगी। लेकिन दीगर मामलात में कसम ली जाती है, माली मामलात में, ऐब के मामलात में भी ली जाती है। लिहाजा अगर वो कसम से इनकार कर देगा तो वो हुज्जत है सबूत ऐब में, और उसकी बुनियाद पर सबूत ऐब का फ़ैसला किया जाएगा।
बात समझ में आ गई आप लोग?